बहू शादी करवा के आती है, बहू का भी दिल होता है कि मैं किचन में घुसूं, लेकिन सास किचन का कंट्रोल अपने हाथ में रखती है। ऐसा क्यों होता है? सास अगर सालन पकाती है तो उसमें जो मनपसंद बोटी होती है वो अपने मतलब कि बच्चे लाडले को दे देती है, और जो पिंजर होता है वो अपनी बहू को दे देती है। हस्बैंड अगर मशीन लगा के बीवी के साथ हेल्प करवा दे, कपड़े धो दे, तो उसको कहते हैं जन मरीज। वाह, आजकल क्या दौर आ गया, एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। बहू साहिबा है तो वो कहती है कि भाई आते ही कंट्रोल मुझे ही मिल जाए, ना तो कोई पापड़ बेलने पड़े, ना ही कोई स्ट्रगल करनी पड़े, तो मैं तो हर कमरे हर किचन का कंट्रोल अपने हाथ में कर लूँ। मेरे बहन भाई जैसे मर्जी आए, अगर क्या कहते हैं शोहर के बहन भाई हैं तो वो तो भाई आए ही ना, नज़र भी ना आए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है सो खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से। आज का व्लॉग मैंने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट किया था। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। मैंने कहा जल्दी जल्दी आज व्लॉग अपलोड कर देते हैं। 2 दिन हो गया मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। गर्मी की वजह से आपको पता रोज़ाना ही मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, लेकिन अब गर्मियाँ चल रही हैं तो 2-3 दिन लग जाते हैं मुझे व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मैं किचन में बहुत कम घुसती हूँ। ज़रूरी काम जो करना होता है वो ही करती हूँ बस, ना तो ज़्यादा मैं कहती हूँ कि कोई सालन वगैरह बनाऊं। हाँ, हमें जुमे की छुट्टी होती है, हम जुमे का जो रूटीन है ना, वो खाने पकाने वाली नाश्ता सालन जो भी है वो बाहर से आता है हमारे घर में। तो आप सुनाएं आपकी गर्मियाँ कैसी गुजर रही। आज का टॉपिक जो 4 बंदों के ऊपर है। 4 बंदे कौन? मियाँ बीवी और सास बहू, ठीक है ना। है तो 3 लोग लेकिन रिश्ते में ये 4 बन जाते हैं, ठीक है ना। रिश्ते में 4 बन जाते हैं। वैसे जो बात है वो जैसे इंसान है वो 3 है। तो आज की जो टॉपिक है सास बहू और हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ अगर आपस में अच्छे जा रहे हैं ना, तो यकीन जाने कि हसद करने वाले और ज़्यादा हसद करने लग जाते हैं। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के साथ हेल्प करवा देता है ना, मतलब कि थोड़ी बहुत या ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा बहुत सारे हस्बैंड देखे हैं मैंने, बहुत हेल्प करवाते हैं अपनी बीवियों के साथ। वो भला क्या करते हैं? दूसरों की परवाह नहीं करते। कुछ हस्बैंड होते हैं थोड़ा बहुत काम करवाते हैं कि चलो मतलब कि बीवी के साथ करवा देता हूँ, उसका हेल्प मतलब कि हाथ बटा देता हूँ। लेकिन जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना, ऊपर वाले लोग कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं और कोई नहीं होता। हम लोग कौन है? हम लोग भी इंसान ही हैं। हम नोटिस रखते हैं हर बात का। उसने ये काम करवा दिया है साथ, ये खुद नहीं कर सकती, वो थका हारा हुआ है, उसको आराम नहीं करने देती, उसको काम लगा देती है। यार जब उन मियाँ बीवी को कोई मसला मसाइल नहीं है तो आप लोगों को क्यों तकलीफ़ होती है? आप लोग भी तो हो ना। आप लोगों के अगर हस्बैंड आप लोगों के साथ नहीं काम करवाते तो इसमें आप दूसरों को क्यों कीड़े निकालते हैं? दूसरों में क्यों नुक्स निकालने लग जाते हैं? वो तो जन मरीज़ है, वो तो बीवी का गुलाम है। यार गुलाम कोई नहीं होता। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ इतनी हेल्प करवाते थे। आप दीन को पढ़ो। अब अगर आप जितना दीन पढ़ोगे ना, यकीन जाने कि हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। हम लोगों ने दीन ना पढ़ के ना अपनी ज़िंदगियां मुश्किल कर ली हैं। अगर आप दीन पढ़ोगे ना, दीन की एक भी हदीस आप रोज़ पढ़ो ना, तो आपका जो इखलाक है ना वो मजबूत से मजबूत होता जाएगा। और दूसरी बात, आपका दिल साफ़ होता जाएगा। अब भाई मियाँ ने काम करवा दिया है और वो गुलाम बन गया बीवी का, ऐसी कोई बात नहीं होती। हेल्प करवाते हैं, एहसास होता है दिलों में, एहसास जला। कुछ मर्द होते हैं वो कहते हैं कि हमने तो इधर से चम्मच उठा के उधर नहीं रखना। हमें कोई कहेगा कि ये तो गुलाम है बीवी का, ये अन्ना लेकर बैठे रहते हैं। कुछ हस्बैंड ऐसे करते हैं। मर्दों में भी बहुत सारी क्वालिटी पाई जाती हैं, कोई एक क्वालिटी का मर्द नहीं होता, ठीक है ना। हर कोई अपने अपना जहन रखता है। लेकिन अगर आप बीवी के साथ हेल्प करवा देते हैं तो इसमें आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, स्वाब ही होगा। क्योंकि हेल्प तो इंसान उसकी भी कर जाता है। साथ रास्ते में अगर किसी को ज़रूरत हमारे हेल्प की पड़ जाती है तो उसकी भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारी फिर जीवन साथी हम सफ़र है, जिसने पूरा सफ़र ज़िंदगी का आपके साथ गुजारना है। तो इस बात पे हस्बैंड को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, किसी को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर कोई बोलता है ना तो उसका मुंह खुद ही बंद करवा दे। बीवी को ना बोलना पड़े, बीवी ना बुरी बने। हस्बैंड खुद कह देंगे तो वो बुरी नहीं लगेगी बात। अगर बीवी कहेगी ना तो उसकी ज़्यादा लगेगी। उसकी कही हुई बात अंग अंग में वो मिर्चियाँ लगा देंगी, बिजलियाँ कड़केगी, फिर बहू बुरी है, ठीक है ना। तो इसलिए हस्बैंड को मेरे ख्याल से
कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। हर रिश्ते को हस्बैंड को ज़्यादा लेकर चलना चाहिए, ठीक है ना। जब हस्बैंड स्टैंड नहीं लेते, हस्बैंड नहीं बोलते ना, तो फिर जो बहू होती है ना, बीवी होती है, वो खुद बोलती है, वो खुद जवाब देती है, तो वो फिर सबको लड़ता। फिर कहते हैं इतनी 7 गज लंबी ज़ुबान है, हम जो बहू बया के लेकर आए हैं। फिर लोग ऐसे कहते हैं, यार देखो अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अगर बीवी के साथ शौहर हस्बैंड काम करवा रहे हैं तो आप करवाने दो ना। आप ना कहो कि वो थका हारा आया हुआ है, वो ऐसे है, वो ऐसे है। अब आपने ब्याह दिया ना बेटा, बेटों को बेटा समझो, बेटे को ये ना कहो कि बस अब वो पहले जैसा। उसके साथ एक और जिम्मेदारी जुड़ गई है। फिर बीवी की जिम्मेदारी नहीं जुड़ती, फिर साथ बच्चों की भी जुड़ जाती है। फिर भी आप कहो कि अब बेटा बेटा ही रहे, बेटा बेटा ज़रूर रहता है, ये रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता। लेकिन हम सोच में अपनी में फ़र्क ले आते हैं कि अब इसको ब्याह दिया, अब तो जो लाए हैं ना वो इसकी माँ बन गई है, हम कम है। ये सारी सोचने की बात होती है सासू माँ जी। और दूसरी बात, बहू साहिबा, कुछ बहुएँ होती हैं, भाई हमने तो किसी का काम नहीं करना, हम ब्याह कर आ गए हैं, हम चुदरानियाँ बन गई हैं, हम बेड पे चढ़ कर बैठेंगी, हमें कोई काम ना कहे, हमने तो सिर्फ अपने हस्बैंड का काम करना है। ऐसे भी ज़िंदगी नहीं चलती, ठीक है ना। अगर आप जॉइंट फैमिली में आए हो ना, तो आपको सबको साथ लेकर चलना है, सबका दिल जीतना है। दिल जीतने में आपको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं, इतने मसले मसाइल हो सकते हैं कि आप टूट भी सकते हो। लेकिन अगर आप मजबूत हो ना, तो आप सबका दिल जीत सकते हो। सबका दिल कैसे जीतना है, आपने मौका नहीं देना किसी को नाराज़ होने का। अगर कोई ज़बरदस्ती नाराज़ होता है ना, तो उसको होने दें, लेकिन आपकी तरफ से कोई कोताही ना हो। तो आप जब स्ट्रगल करोगे ना, आप सबका दिल जीतोगे, तो आते ही नहीं आपको सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, साल लगता है, 2 साल लगता है। कोई ऐसा वक्त आता है कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, आप उसकी घर की मलका बन जाते हो, ठीक है ना। तो आते ही कुछ नहीं मिल जाता कि आते ही कुछ मिल जाए। अगर आप सेपरेट आए हो ना, तो किसी अलग घर में, तो फिर आपका कंट्रोल आपके घर पे हो सकता है। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में आए तो आपको उधर काम करना पड़ेगा, आपको उधर रहकर सबका काम क्या। अगर देखो मेरी बात सुनो, कोई देवर, कोई जेठानी, कोई भी रिश्ता है, उन लोगों का काम पाबंद नहीं होना, पाबंदी नहीं करनी, सिर्फ ये है कि दिल जीतना है। अगर कोई बीमार है उसकी हेल्प करवा दी जेठानी है, अगर सास का अगर बीमार है वो कर नहीं सकती, उसके कपड़े प्रेस कर दिए, उसको पानी का गिलास पूछ लिया, इसमें कोई हमारी शान में फ़र्क नहीं आने लगा। बहू को भी ये सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए, ठीक है ना। अगर बहू एहसास करेगी, सास खुद ही कर लेगी। भाई मैं तो इसके बारे में गलत सोच रही थी, ये तो मेरे क्या कहते हैं उसको, मेरे तो सोच पे पूरा ही नहीं उतरी, ये तो उल्ट है, ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर खुद ही आपका जो टाइम है ना, जो चीज़ें हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, जान लगानी पड़ती है, कुछ अपने जो अरमान है वो मानने पड़ते हैं, तो फिर ही सब हैंडल होता है। फिर ज़िंदगी जो कहते हैं ना, प्रधानों वाली ज़िंदगी जीने का बहुत मज़ा है। तो वो प्रधानों वाली अगर ज़िंदगी जीनी है ना, तो आपको सबके दिल जीतने पड़ेंगे। हाँ, पाबंद नहीं होना पड़ेगा। दिल जीतने में ये है कि आप दिल से दिल जीतोगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने मुनाफ़क़त दिल में रख के फिर दिल जीतने हैं। जो आपको इंसान नहीं अच्छा लग रहा ना, तो उसके साथ आप सलाम दुआ ज़रूर रखो, लेकिन उसको कुछ कहो ना। हाँ, जब वो आपके साथ सही होगा आप भी सही हो जाना, जब आपका दिल करेगा आप भी सही हो जाना। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को यही करना चाहिए कि एक दूसरे का सही रहना चाहिए। रिश्ते मजबूत करने के लिए हमें अपने दिलों को साफ़ करना होगा। मैंने एक बात सीखी है ज़िंदगी से, अपनी ज़िंदगी से एक बात सीखी है कि जो आपके साथ सही चल रहा है ना, तो आप भी उसके साथ, आपका हक बनता है कि आप भी उसके साथ सही चलो। और दूसरी बात मैंने ये सीखी है कि अगर आपके साथ कोई सही नहीं ना चल रहा, तो आप मज़ीद उसको सज़ा मत दें कि ये मेरे साथ सही नहीं चल रहा, तो मैं भी अब इसके साथ वही सलूक करूँगा जो ये कर रहा। नहीं, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे दोस्त थे, जो कि ना किसी ने ना, मतलब कि उनके जो दुश्मन थे, दोस्त के दुश्मन थे, उन्होंने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा, टुकड़े टुकड़े करके ना, तो उनका जो कान, जो हाथ, जो भी पार्ट थे ना जिस्म के, उसका ना हार परो लिया। जैसे अब गुलाब के फूलों का हार होता है ना, परो के ना, तो वो लटका दिए गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अपने दोस्त बहुत प्यारे थे, बहुत जान से प्यारे थे। मुझे नाम नहीं, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, ये हदीस मुबारक है, मुझे सही बयान नहीं करनी आ रही तफसील से, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ फरमाए। तो वो आपको पता है ना कि जब जिगरी दोस्त के साथ वो रहे ही ना दुनिया पे, तो और उसका जो ऐसा हाल किया जाए कि जो देखने के नाकाबिले बर्दाश्त हो,
तो फिर क्या इंसान पे बीतती है। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त कर लिया। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में बैठे थे, तो वो जिस बंदे ने उनको मारा था ना, जिसने हार परोया था, तो वो सामने आके बैठ गया, हमारे नबी के सामने आके बैठ गया। ठीक है, तो वो जब सामने आके बैठा ना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बैठे बंदे को कहा कि इसको को मैंने इसे माफ़ कर दिया, लेकिन ये मेरी नज़रों के सामने ना आए। ठीक है ना, बर्दाश्त यहाँ तक थी। फिर वहाँ पे वही नाज़िल हुई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाज़िल ये हुई कि अभी तो तेरा सब्र और है, इतना सब्र तुमने करना है कि ये तुम्हारे सामने भी बैठेगा ना, तो तुमने इसको माफ़ करके बर्दाश्त करना है। ठीक है ना, हमने अपने दुश्मन को बर्दाश्त करना है, हमने अपने दुश्मन को बर्दाश्त कैसे करना है ये आपको पता है। ठीक है ना, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सीट रखी थी कि मेरे सामने जो बैठा दुश्मन है ना, मैं उसको माफ़ करके उसको बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि वही नाज़िल हुई थी। तो हम क्यों ना उनकी रहमो करम पे चलें, क्यों ना उनके रास्ता अपनाएं। तो हम भी तो इंसान है ना, देखें ना, हम तो वो थे, हम तो पता नहीं क्या है, हम तो उनकी मिट्टी खाक भी नहीं है उनकी। ठीक है ना, अल्लाह पाक मुझे कमी पेशी माफ़ फरमाए। लेकिन ये हदीस है, मैं आपको क्लियर एक दिन ना पढ़ के आपको सुनाऊंगी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरी दोस्त थे, जिनका हार परोया गया था उनको मार के। ठीक है ना, तो फिर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त का जो कातल था ना, उसको माफ़ कर दिया था। वो सामने आके बैठा था, तो फिर भी उसको बर्दाश्त किया था, कि बर्दाश्त ऐसे किया था कि इसको देखना नहीं है, मैंने इसको माफ़ कर दिया, ये कभी ज़िंदगी में मेरे सामने ना आए, कभी ज़िंदगी में मेरे सामने ना आए। इसका मतलब बनता है कि ये मेरा इसके साथ रिश्ता ख़त्म है और इसका मेरे साथ बस। ये हो जाता है ना जब इंसान कह देता है कि ये मेरे सामने ना आए। लेकिन नहीं, वहाँ पे वही नाज़िल हुई और कहा गया कि तुमने इस बंदे को देखना भी और माफ़ भी करना है। तो यहाँ पे वही नाज़िल ऐसे हुई थी कि कहा गया कि तुमने इस बंदे को माफ़ करके इसके साथ वो वैसे ही रहना जैसे तुम पहले थे। तो देखो, फिर जब हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ऐसे कर सकते हैं, तो हम क्यों ना उनकी सीट पे चलें। हम भी कोशिश करेंगे भी सबको माफ़ करने की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की। हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। मैं ख़ुद बहुत गुनाहगार हूँ, मैं कोई हरजन नहीं हूँ यार, मैं अभी बहुत गुनाहगार हूँ। मैं पूरी दुनिया से ज़्यादा गुनाहगार हूँ। सुनने वाले जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं ना, मैं आप लोगों से ज़्यादा गुनाहगार हूँ। लेकिन जो बातें मैंने कही है ना, ये हकीकत है, हकीकत। कभी किसी की सुन रहे हैं, कभी किसी की सुन रहे हैं, क्योंकि हर किसी की दोस्ती होती हैं, हर किसी का बाहर निकलना मिलना जुलना होता है। जब इंसान इस तरह की बातें सुनता मिलता जुलता है ना, तो फिर इंसान, मेरा तो चैनल है तो मैं सारी बातें नोट कर लेती हूँ और एक कॉपी पे लिख लेती हूँ और फिर मैं अपने व्लॉग में ये बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। क्या ये हकीकत है ना। सास कहती है कि किचन मेरे कंट्रोल में हो और मैं घर की मलका हूँ, बहू की कोई हुक्मरानी ना हो, और बहू कहती है कि मेरी हुक्मरानी हो, सास की ना हो। ऐसे नहीं चलती ज़िंदगी, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलती है। अब सास कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कर जाती हैं, लेकिन बहू बर्दाश्त कर लेती हैं। कुछ बहू ऐसी होती हैं कि सास कुछ कर जाती है तो बहू बर्दाश्त कर लेती है। कुछ हस्बैंड ऐसे होती हैं, बीवियाँ बर्दाश्त कर लेती हैं। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं, कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं कि हस्बैंड को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हर तरह के इंसान लोग हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में हर तरह के लोगों से मिल रही हूँ। यकीन जाने कि मैं कहती थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, कभी मैं कहती होती थी, लेकिन ज़िंदगी खूबसूरत है, लेकिन ज़िंदगी में दुनिया चलाना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँगी कि दुनिया को परखना और रखना उनको बहुत मुश्किल है। ये काम जो कर गया है ना, वो मैं कहती हूँ जिंदाबाद है। तो हमें दिल जीतना है सबका, बस चाहे वो सास है, चाहे वो हमारा दुश्मन है, चाहे वो कोई भी है, हमने अपने दुश्मन का भी दिल जीतना है, बस बात ख़त्म।